जय जय गुरु जी। राम गुरु जी। जय गुरु जी। बताइए कहाँ से? सर मैं एमपी झाबुआ जिले से हूँ, इंदौर संभाग। कहाँ से? सर एमपी झाबुआ जिले से। अच्छा, नाम? इंदौर संभाग में आता है सर। नाम क्या है आपका? सर मेरा सुनीता भुरिया। हाँ बताइए। सर मेरे मिस्टर है ना बीएसएफ में अमृतसर में। हम्म। तो सर मुझे ना स्वरूप चाहिए था, वो तो लाएंगे नहीं, आपको तो पता है शुरू शुरू में सभी ऐसे करते हैं। कौन करते हैं? मेरे मिस्टर नहीं मानते ना, जेंट्स कहाँ मानते, बहुत मुश्किल से मानते हैं सर इनसे। हाँ हाँ मुझे तो विश्वास है। हाँ, फीमेल और मेल में फर्क होता है ना। मेल जो है उनमें कहते हैं वो ना भाव लेडीज में ज्यादा भाव होते हैं। तो वो जो ज्ञान में ज्यादा ध्यान लगाते हैं जेंट्स, है ना? जी जी सर, मुझे ना संगत जी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है मुझे, इसलिए बहुत काफ़ी टाइम से परेशान हूँ। तो मेरे मिस्टर की लिंक आई थी, तो उसमें गुरु जी के बहुत पहले दर्शन हुए थे। तो मैं सोच रही थी कि ये कौन है। फिर एक येलो मतलब येलो टी शर्ट पहनी थी, उसमें थोड़े थोड़े पट्टे वाले गुरु जी है। तो मैंने सोचा कौन है। मतलब मैं सर्च करती ही रहती हूँ, परेशान रहते तो फिर व्यक्ति भागता ही रहता है, तो ढूंढता ही रहता है भगवान को। तो मैं गुरु जी का रोज संगत मतलब सत्संग सुनती हूँ, और नितिन अंकल जी का भी सुनती हूँ। अच्छा, वो वाला स्वरूप आया था, ऑरेंज पट्टी वाला, वाइट नहीं, वो नितिन अंकल जी का जो उसमें जो फोटो लगाना, वाह सुनो, वाइट टी शर्ट में ऑरेंज पट्टी, येलो येलो हल्दी कलर की पट्टी। हाँ वही। वो जो है हाथ पकड़ के बैठे हैं। जी जी गद्दी पे। जी हाँ जी। अच्छा हाँ जी बोलिए। तो सर मुझे स्वरूप भी चाहिए थे। हम पड़ोस में वो भी बोल रहे थे कि अपन तो चलेंगे बड़े मंदिर, लेकिन वो तो गुरुजी का बुलावा को तो ही जा पाएंगे ना। हाँ वो भी उनको भी स्वरूप चाहिए था। मैंने क्या करा, गुरुजी से पूछ कर और गई बनाने के लिए, और मैंने सोचा इतना पैसा मैं किसी गरीब को दे दूंगी तो खरीदने के बराबर नहीं माना जाएगा। ठीक किया मैंने। हाँ, ठीक किया। और ऐसा हुआ जिस दिन मैं गुरुजी को लेके आई ना, तो मैं सर्विस करती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, जल्दी निकल जाती हूँ, शाम को लेट आती हूँ। तो थोड़ा किचन भी गंदा रहता है, तो भी मैंने किचन का स्टैंड साफ किया। और फिर मैंने मतलब भजिए बनाए, हमारे तो भजिए बोलते, आपके पता नहीं क्या बोलते होंगे आपके तो। पकोड़े बोलते हैं। पकोड़े बनाए जी। तो फिर क्या हुआ, वैसे तो चख लेते, लेकिन भगवान को चढ़ाते चख नहीं पाते। तो और हलवा बनाया तो बिना शक्कर का बना, और जब वो पकोड़े बनाए तो बिना नमक का बना। तो फिर मैं सोचने लगी, फोटो मैंने ध्यान से देखा गुरुजी का कि वो मैं ला रही हूँ गलत तो नहीं कर रही। तो गुरुजी का फोटो दिख, स्वरूप जो लाई थी वही नितिन अंकल के, इसमें मैंने यूट्यूब पे सर्च किया। तो गुरुजी मुझे देख के हंस रहे, ऐसा लगा मुझे। तो मैं भी बहुत हंसी, मुझे भी ऐसा लगा कि सचमुच गुरुजी मेरे यहाँ आने वाले हैं। तो मैंने सही किया। फिर वो क्या लेमिनेशन करवाना था, तो बोले कि एक स्वरूप में इतना बड़ा पेज लेमिनेशन नहीं होगा। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आप बना दीजिए और बना दीजिए छोटे स्वरूप। नहीं, लेमिनेशन मत कराओ। गुरुजी का ना उसमें ऑक्सीजन नहीं आती ना। ऐसा तो शीशे नहीं, में छोटे वाले स्वरूप में था, शीशा लगाया है मैंने, फिर छोटा बनाया हूँ मैंने। अरे नहीं ना, सुनो एक मिनट। जो लेमिनेशन में क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं आती, क्योंकि हम गुरु जी साक्षात मानते हैं ना। तो गुरु जी का स्वरूप छोटा हो बड़ा हो, शीशे के फ्रेम में कराओ, शीशे में होते हैं ऑक्सीजन, है ना? अच्छा, शीशे में करवा लिया है। अब मैं क्या करूँ? तो शीशे में करवाना है तो लेमिनेशन में नहीं कराना था ना। जी। और जब सेकंड बार में थोड़ा सा बड़ा स्वरूप लाई, मेरे मिस्टर नहीं, बात सुनो। आपने लेमिनेशन कौन सा कराया है? वो छोटे वाले पासपोर्ट साइज में। नहीं, उसको लेमिनेशन कहाँ रखा है वो मैं पर्स में लेके चलती हूँ। तो उसमें एक वो बना लेते हैं ना। चलो कोई बात नहीं, करवा लेते तो ऐसे तो कोशिश करा करो। तो कोई बात नहीं, अब ले ले दो।
वह मत करो। तो उसको अपने पर्स में रखा है, जो मंदिर में रखा है वो कितना बड़ा है वो? छोटा सा है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है। मैंने बनवाने आपका व्हाट्सएप है क्या? उसमें शीशे में लगवाना, ठीक है, चाहे छोटा। हाँ वो शीशे में है, सेकंड वाला। तो जिस दिन मैंने गुरु जी का स्वरूप बना के वहाँ से आ रही थी ना फोटोग्राफर की दुकान से, तो अगर मैं सोच रही थी कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, तो शीशे में बनवाया। तो छोटा सा हाथी का बच्चा जा रहा था, वो हाथी पकड़ के वो रह रहे थे ना साधु संत, हाँ और हाँ। उसके ऊपर बहुत बड़ा ओम लिखा हुआ था। अच्छा। थोड़ी सी दूर पे, बिल्कुल आधा किलोमीटर दूर। इतना मुझे लगा कि बिल्कुल सही कर रही हूँ मैं। गुरु जी ने हाँ वो देश दे दिया ना। जी। अब वो मैं तांबे का लोटा लेकर आई हूँ, उसमें साबुन तो नहीं लाती, राख और नींबू से साफ करती हूँ। तो मुझे ब्लेस करवाना है, तो मैं इतनी दूर तो नहीं आ पाऊंगी। अरे मेरा आप सत्संग सुनते नहीं हो? आपने देखो आपके वहाँ पे जो है कहाँ बोला आपने, आपका कहाँ पे है ये? इंदौर संभाग के अंतर्गत झाबुआ जिला आदिवासी ट्राइब्स एरिया है। नहीं, ये शहर है गांव है? जिला है सर ये। जिला है, अच्छा। तो गांव टाइप का है? यहाँ पे डाक आता है? जी डाक हाँ, आता है? डाक आती है। जिला है ना, बहुत बड़ा है जिला। नहीं, कोरियल भी आ जाता है, कोरियल, नॉर्मल कोरियल। हाँ कोरियर भी आता है जी। तो मैं जो है अभी कल भी मैं मंडे पे जाऊंगा लोटा ब्लेस कराने के लिए गुरुजी का। तो जी वो जो है मैं क्या करता हूँ, जैसे बात सुनो, यही नंबर मेरा पेटीएम है, तो आज कर देंगे। तो मैं कल आपका मंडे को करा के आपको मैं कोरियल कर दूंगा। आप पहले तो मुझे अपना नेम डाल देना, आपका क्या नाम है पहले लिखना। जी अपने व्हाट्सएप पे क्या लिखना, पहले नेम, जैसे लिखना नेम, उसके बाद आपका क्या नाम है, तो उसके बाद एड्रेस, क्या एड्रेस है, और नियर जरूर लिखना, नियर तरीके से। और एक पिन नंबर, फिर उसका पिन नंबर डाल देना। उसके बाद जो फ़ोन आपको मिलता हो, जैसे कोई कोरियर आएगा तो आपको फ़ोन करेगा कि आपकी, कभी कभी क्या होता है कि उनको एड्रेस नहीं मिलता तो फ़ोन करेगा आपको, तो वो नंबर भी डाल देना। तो 4 चीज़ें आपने रील डालनी है, और सीरियल बाय सीरियल की, समझ आया अच्छी तरह, क्योंकि उसको मैं प्रिंट करके उस पर चिपकाता हूँ कोरियल पे। जी जी। तो मैं आपको किस नाम से बोलूँ? करण अंकल। करण अंकल। हाँ करण अंकल जी, आप मुझे बताइए, जैसे मैं, मेरा पता तो, मैं ऑफिस में रहती हूँ दिन को, और झाबुआ आती हूँ, थानला अप एंड डाउन करती हूँ। तो वहाँ मुझे ऑफिस में मिल जाएगा, तो मैं वो पता दे दूंगी आपको। देखो कोरियर से आ जाएगा। वो तो कब आएगा पता नहीं ना। आप ऑफिस में कितने बजे जाते हो सुबह? मैं ऑफिस ज्यादातर तो मैं वहीं रहती हूँ, क्योंकि कोई भी कोरियर मैं ऑफिस से ही लेती हूँ। नहीं, कितने बजे जाते हो आप वहाँ पे? मैं सुबह 9 बजे निकल जाती हूँ, आते आते मुझे 6:30-7 बज जाती है। अच्छा, 7:30 के बाद वहाँ पे आया तो फिर वो कोई ले लेगा वहाँ पे? हाँ, और ये पास में मैडम है बजाज मैडम, वो भी लेना चाह रही है। तो मैं आपका नंबर उनको दे दूँ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने कॉल किया तो कितने कॉल ट्राई करे, ब्लॉक बंद बता रहे थे, या कोई रिसीव नहीं कर रहा था। और अरे आज आपने बोला तो मुझे विश्वास नहीं है। बात सुनो, बंद तब बताता है ना जब मैं मेरा ना ये, मैं एक नीचे भी मेरा घर है, तो वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता। नहीं सर, वो किसी और के नंबर से वो सब बंद बता रहे थे। आपके तो आपने वापस रिटर्न कॉल किया, तो मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने मुझे कॉल किया। नहीं नहीं, वो हाँ ऐसा होता है, जैसे अब मैं देखता हूँ जिसकी ज्यादा कॉल है, मैं उसको ज्यादा जरूरी हो गया, क्या पता, है ना। जी अब क्या ऐसा तो लोग बहुत। लोग बताऊँ, अगर छोटी छोटी बात में कॉल कर देते हैं कि जी तो हमारे घर में ये परेशानी है, वो कह रहे हैं। देखो आंटी, परेशानी सबको है ना, परेशानी जी किसको नहीं है। तो ये जी छोटी बात में हमारे पति ने मारा हमें, तो क्या करें। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं है। देखो ये चलता रहता है ना। मैं करण अंकल एक बात और पूछ रही थी। मेरे मतलब मेरे 2015 से प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली प्रॉब्लम, हाँ हाँ और मेरा बच्चा भी नहीं है। तो हाँ मेरे साथ मतलब आपको तो पता है आजकल की दुनिया ऐसी, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। हाँ आंटी, ये तो बात आपने बहुत हाँ, अच्छी कही कि आजकल जी कोई क्या अपनी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। जी, वही वही ज्यादा, और उससे, हाँ। और जब ईश्वर अपना साथ देता है तो ऐसा लगता है कि आंटी अपने मैं साथ बताऊँ सब कुछ आपको, है। ईश्वर के अलावा कोई साथ नहीं देगा। मैं बता दूं आपको एक बार कि जी परमात्मा ही वही। साथ देगा। तो मैंने जो सब कुछ छोड़ दिया परमात्मा पे। देखो जी
मैं तो मस्त रहता, जो हो रहा है गुरुजी आप करा रहे, देखो मैं वाहिगुरु के जाप करता हूँ, ठीक है। जी मैं भी मगर सुनती देखो देखो बात हाँ सुनो, जाप कोई भी जी करो, सब जो जैसे कोई कोई होता है ना, जैसे महापुरुष हैं, जैसे गुरुजी हो जी गए, गुरु नानक जी जी हो गए, साईं बाबा हो जी गए, सारे जी सारे एक ही तो हैं। जी एक ही मालिक के अलग अलग, जैसे चाचा ताऊ हैं, तो हम क्यों क्यों किसी से लड़े हैं ना। जी स्वरूप भी पागल मिल जाएगा क्या? मुझे वो पेंडल भी चाहिए था, छोटा सा गले में हाँ वो पहनने भेज वाला। दूंगा मैं। पैंडल कितने जी चाहिए आप आपको? पेंडल भेज दीजिए, स्वरूप भेज दीजिए, और एक वो तो स्वरूप मुझे ना स्वरूप आप पे है नहीं क्या? है तो, पर वो मुझे बड़े मंदिर का चाहिए था। हाँ अच्छा, तो जी वो ऐसा है ना, जैसे आपको पैंडल कितने चाहिए पैंडल? एक तो मुझे 2 पेंडल, 4 पेंडल चाहिए था। 4, ठीक है। जी और अंकल जी मुझे वो भी चाहिए था, मतलब मेरी प्रॉब्लम बता रही हूँ अभी आपको। जैसे हाँ मैं आपका नंबर मुझे व्हाट्सएप पे ये मैं डाल दूंगी, लेकिन 2 माह हो गए मुझे सैलरी नहीं मिली। जैसे सैलरी मिलेगी आप टोटल मुझे व्हाट्सएप कर देना। एक पेंडल भी तो मंगा रही हूँ मैं। पैंडल फ्री है, वो उसका कोई वो ब्लेसिंग है, वो उसका नहीं देते हम। हाँ और स्वरूप का। उसका हम नहीं देते, खाली लोटा तो ऐसा ना, लोटा क्या है जी कि वो आपके पैसे लगने चाहिए, तभी आपको जी उसका असर होगा। तो जो जी पैंडल है, कुछ ब्रेसलेट है, उसका पैसा नहीं लेते हम। जी वो मैं अपने जसवंत से निकाल कर देता हूँ, ठीक है। अंकल जी आपका नाम है बजाज मैडम, उनको दे दूँ क्या? वो भी कोशिश यही कर रहे थे कि बात हो जाए। हाँ दे देना, कोई बात नहीं। जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ठीक है, जो हाँ आप हम बड़े मंदिर आपकी तरफ से जाएंगे, गुरु जी के जी लोटा ब्लेस हाँ कराएंगे। बस वही चाह रहे थे। हाँ हाँ, जी तो जी उसके बाद क्या है कि उसके बाद कोरियर करेंगे आपको, जैसे मैं ना जैसे अच्छी तरह पैक करके भेजता हूँ कि लोटा, जैसे अब के रास्ते में कैसे जाता है कैसे नहीं जाता। हो सके तो मैं जी जल प्रसाद भी सोचूंगा आपको भेज दूँ, क्योंकि जी जी जल प्रसाद कोरियर पता नहीं होता नहीं होता, मुझे पता नहीं है, कहीं कहता नहीं नहीं होता। मैं मेरी फैमिली में मेरे मिस्टर है, हाँ, उनको कोशिश कर रही हूँ कि वो आपके मंदिर आए और प्रसादी और फोटो स्वरूप भी लेके आए, पर वो क्या बीएसएफ में है, और फिर वो क्या सेकंड भी कर ली है, तो ज़्यादा वो परेशान है बहुत ज़्यादा, तो उनका दिमाग 2 भागों में बटा हुआ है। मेरे बच्चे नहीं है अरे इसलिए उन्होंने सेकंड सुनो ना, किया। बच्चे नहीं तो आप वहाँ क्यों नहीं जाते, अमृतसर में एक गुरुद्वारा पास्ती साहब। जी मैं गई थी, मेरे कहाँ? मिस्टर ने मुझे बुलाया था, अभी वो मेरे साथ नहीं रहते, वो सेकंड वाली के पास रहते, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो सेकंड फिर वाली क्या? जी सेकंड वाली क्या कह रहे हो? सेकंड कर लिया उन्होंने, तो उसके पास रहते, वो बहुत परेशान करती मेरे मिस्टर को। अच्छा, अभी आपकी वो एक और उनकी वाइफ है। जी वो सेकंड, वो इधर तो ट्राइब्स एरिया है ना, तो इधर तो बिल्कुल अलग ही है। वो क्या, वो पंजाबन है? नहीं नहीं मैं तो इधर ट्राइब्स एरिया की हूँ मैं इधर। नहीं, वो जो दूसरी वाली पंजाबन है, वो क्या है? नहीं हमारे इधर ही की है, आदिवासी इधर अच्छा, की है। वो शादी को की क्या, कोई मजबूरी के कारण की है क्या, ऐसी हो गई? नहीं ये बच्चे नहीं थे तो मेरे मिस्टर ने सेकंड कर लिए है। तो उसके बच्चे हैं? हाँ उसके 2 बच्चे, वो कुछ ज्यादा ही अति करती है हर चीज का। वो उसको अब अभिमान आ गया ना, है ना। हाँ वो क्या मेरे मिस्टर को लगा कि ये मतलब उससे अच्छी रहेगी, और मेरा भी बच्चा नहीं है तो वो बहुत अच्छा रखेगा, लेकिन वो तो बस मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, और मेरे मिस्टर मतलब उसी के पास रहे, बच्चे भी उसी के पास रहे, और मतलब उसने इतना नीचपना करा मेरे यहाँ, बहुत तीखे तीखे चाकू रख के गई कि ताकि आत्महत्या कर ले, मतलब इतनी गंदी मेंटेलिटी इस लेडीज की। छोड़ो, आप अपना परमात्मा, आप देखो, आपको देखो, अब क्या पता आंटी, कभी कभी क्या होता है, हमारे ऐसे कर्म होते हैं पिछले जन्म के, क्या पता आप ये चीजें छोड़ो, नेगेटिविटी है ना। आप जो जी करेगा देखो, वो घमंड करेगी, उसको फल मिलेगा, ऐसा नहीं कि देखो बच्चे पैदा घमंड करने से कोई फायदा नहीं होता। किसी पे हमने लांछन लगाते, हाँ तेरे बच्चे नहीं है तो नहीं होते, तो कुदरत देखो, हर चीज का अपना कर्म होता है ना। किसी जी कर्म, हमने किसी पे उंगली उठाने का हमें हक नहीं है ना। जी ना तो आपको है ना, ना उसको है, जो दूसरी वाली है, जो हाँ वो तो बहुत देखो, गंदा गंदा मुझे बात बोलते सुनो, ही। अभिमान जी करेगी तो अभिमान, बच्चे देखो, बच्चे देखो आंटी, बच्चे होने के बाद भी बच्चे कहाँ पूछ रहे हैं, खुद सोचो आप।
जी। अब मैंने इतने मेरे पास फोन आते हैं, मेरे बच्चे दारू पीते हैं, हमें पूछते नहीं है, हमें घर से निकाल दिया। अरे आंटी इतने फोन आते, दिन में फोन आते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। अब तो मैं कुछ नहीं, मैं गुरुजी जब से मेरे घर में आए तब से आप मुझे गुरुजी बहुत को अपना शांति बच्चा है। बना लो। जी जी, जब से गुरुजी मेरे घर में आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तो। गुरुजी को अपना बच्चा बनाओ, इससे अच्छा बच्चा कैसे लगेगा आपको? हाँ, है ना? मेरे गुरुजी तो बस बस मेरे मिस्टर में सद्बुद्धि आ जाए, सही गलत समझे, वो बस इतना ही चाह रही थी। समझेंगे। एक टाइम होता है, एक टाइम होगा कि विश्वास रखो, बस सब सही होगा, है ना? हाँ, नहीं वो मेरे ऊपर झूठे इल्जाम आ रहे हैं ना, हाँ बहुत हाँ, मतलब इतने झूठे इल्जाम मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, जबकि मेरी झूठ बोलने की आदत ही नहीं है, और मैं कोई कभी बात भी नहीं। किसी आज से देखो, बोलना नहीं करती। बात सुनो, जी कोई आपकी निंदा करता है ना, तो वो अपने कर्म बढ़ा रहा है, आपके कर्म काट रहा है, पता है आपको? जी जैसे आप सही हो, तो जैसे आप सही हो, तो आपको कोई झूठी निंदा कर रहा है, तो आपके कर्म कट रहे हैं। तो आपने सुना होगा, कबीर जी की बानी भी है, निंदो निंदो मुझे लोग निंदो। जो झूठी निंदा जी करेगा वो जो आपका भार ना, आपकी पापों की गठरी अपने ऊपर ले रहा है, वो ये सोचो। जी। तो आपने हाँ कभी घबराना नहीं, आपको कोई झूठी निंदा करेगा, सोचो कि आपकी जो है सारे कष्ट अपने ऊपर ले रहा है और आपको साफ कर रहा है, आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए उल्टा तो। जी जी। अब क्या समझे? मैं क्या गुरुजी की आवाज वाला कोई सुन सकती हूँ क्या, एक आधा रिकॉर्ड हो तो? गुरु जी का एक आधी रिकॉर्ड यूट्यूब पे है, गुरु जी का आवाज वाला आती रहती है, वीडियो आती रहती है। गुरु जी के 2-3 वीडियो हैं रिकॉर्ड वाली, वो कहते हैं कि काफी है। बाकी तो गुरु जी की आवाज की कमी है, क्योंकि गुरु जी के तो बोलते ही कम बहुत थे। जी। थे एक दो आपके बहुत सामने आ बहुत आना जाएगी। चाहता हूँ। हाँ, आपके सामने आ जाएगी 2-3 वीडियो गुरु जी की, यूट्यूब पे देखेंगे ना कि गुरु जी की रियल वीडियो डालना आ जाएगी, क्या पता। जी ठीक है। जी। हाँ, और गुरु जी का लाइव भी आता है उसमें, फेसबुक पे। हाँ, लाइव भी देखा है मैंने। मैं मतलब डेली पूरे टाइम खाना बनाते हुए, टीटी खाने के बाद, सोते हुए, मतलब गुरु जी का सत्संग सुनते हुए तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ ठीक है। बस जी। तो आप कब करवाना आपने लोटा ब्लेस? मैं मतलब आपको आपके व्हाट्सएप नंबर यही है ना, मैं इसमें मतलब डाल दूंगी, आपको मैसेज कर हाँ, दूंगी ये और मनी डाल दूंगी। ये मेरा पेटी नंबर भी है, ठीक है। जी, इस पे व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप चलता है ना अंकल? हाँ जी, चलता है। जी, इस पे मैं डाल दूंगी। फोन पे भी चलेगा ना इस पे? फोन पे भी चलेगा, गूगल पे चलेगा, पेटीएम पे चलेगा, ठीक है। जी ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, अपना बस ज्यादा टेंशन मत लो। देखो, जो नहीं मतलब। हमारे कर्मों के साथ हमें सब चीज मिलती है। क्या पता आपके जी ये हमारे जन्म जन्मों की बात, हम जब पैदा होते हैं ना, सब हमें लिखा जाता है कि हम हमारे साथ क्या क्या होगा, क्या क्या होने वाला है। ये जी होनी है, ये अनहोनी क्या होती है कि जैसे कोई 100 साल से ऊपर जी लिया, लोग सोचे ये कैसे हुआ इतनी जल्दी, जी 105 साल का, 110 साल का। क्योंकि आजकल तो 60 साल से ज्यादा तो कोई उम्र है ही नहीं किसी की। बहुत 100 में से एक होता है जिनकी ज्यादा उम्र लंबी हो जाती है ना, क्योंकि जी आजकल जी खान पीन के हिसाब से और शरीर भी चल नहीं रहे हैं ना। ए, जी ए, ए, बच्चे भी एजड की तरह जी रहे हैं, जी कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी, बच्चों को भी, है ना। तो दुनिया है, संसार है, चलता रहता है, तो है ना। जी तो बस अपना स्वस्थ रहो, बस किसी पे, ये तो देखो कुदरती है ये चीज, नहीं है तो क्या कर सकते, परमात्मा की देन है। तो आप वहाँ गए थे और पासी साहब? जी। मैं वहाँ गई थी लेकिन काफी भीड़ थी, और अंदर तो जाने वाले थे पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये बोले कि कभी और ले जाऊंगा। वैसे भी वो क्या दूसरे के साथ में, मतलब 12 दिन रही अमृतसर में। नहीं, फिर आप जी सर। अंदर जब गए तो चले जाते, आपका काम हो जाता। वहाँ पे तो जी इतनी वहाँ पे उनको वरदान मिला हुआ है, जो एक पासी चलाता है तो वहाँ बैठ के मंत्र वाहिगुरु का मंत्र जाप करते और पासी हाँ। चलाते, आपको देखना बहुत जल्दी असर होता है। आपकी तो नहीं, वो ले नहीं जाते, पता नहीं कैसे ले गए, और वो तो भगवान को मानते ही नहीं है। वो बोलते हैं मुझे कि तेरे भगवान ने तेरे को क्या दिया, तो जो भगवान भगवान करती रहती है, ऐसा बोलते हैं मुझे।
तो मैं जवाब ही नहीं देती हूँ, ऐसा लगता है इतना क्योंकि कुछ कर्म अपने रहते तो किसी को दोष भी नहीं दे सकते, इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं, उनका चेहरा ही देखा करती हूँ। उन्होंने मतलब मेरे गुरु के ऊपर खड़े भी हो गए थे एक बार, तो उन्होंने बहुत नुकसान कर दिया था, तो मैंने माफ़ी मांगी क्योंकि मैं कुछ करने आती तो वो मुझे बहुत मारते। तो मैं बोला कि नहीं नहीं, मैं गुरुजी मुझे बहुत माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। मैंने नहीं कहा क्योंकि मैं बचाने जाऊंगी तो मुझे भी मारेंगे, इससे अच्छा। गुरुजी के पैर रख दिया? हाँ, वो दूसरे गुरुजी थे ना, उनको वो मैं पहले गुरुजी और थे दिल्ली में, अच्छा। उनके 2-3 समागम, अम्बाला भी आई थी, वृंदावन में 2 बार गई थी। कौन तो से गुरुजी थे वो? वो ब्रह्मश्री कुमार स्वामी जी थे वो। ब्रह्मश्री? तो अच्छा। हाँ, ब्रह्मश्री कुमार स्वामी जी बहुत गुरु, मेरे तो इतने गुरु हैं, पर अब मैं यहाँ आके थम गई हूँ, अब मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। देखो बस मुझे लोटा ब्लाउज चाहिए था। हाँ, मेरे मिस्टर का नाम मैं आपको बता देती हूँ, वो BSF सेंटर में वहाँ पर ये जो उनका BSF सेंटर है ना अमृतसर में, हाँ हाँ वहाँ पे नहाटिया बुढ़िया करके है, अगर आप लोटा ब्लेस करके उनको दे दोगे ना, या स्वरूप या पेंडल, तो बस बोलना कि आपकी वाइफ ने मंगवाया था तो ये आप दे देना, तो वो हो सकता है गुरु जी की ऐसी कृपा हो कि मुझे ला के दे दें। सीधा आपको भेज दूंगा ना मैं। जी मैं ले लूँगी। हाँ ये ठीक है ना। हाँ, वो पता ही उनको, अब आपको श्रद्धा ही नहीं है तो मैं बात करूँ तो और शक करके बैठ जाएगी। हाँ जेंट्स कोई जेंट्स फोन करे ना तो हाँ वो तो उनको पता नहीं गुरु संगत है, तो सोचेगी भाई किसको। हाँ, गुरु संगत की तो बात ही अलग है, हर बात बता सकते, कोई टेंशन नहीं गुरु संगत मगर की। ये कि अब उनकी थिंकिंग अलग है। हाँ वो ऐसे में तो उनके तो खुद भी वो अच्छे है भी नहीं, और उनकी थिंकिंग भी ऐसी है, और मैं क्या उनके विपरीत हूँ, भगवान को मानती हूँ। वो तो मेरे पे शक करने लग पड़ा। हाँ नहीं, मैं सोच रही थी आज कॉल करके, अगर आज आप फोन नहीं उठाया तो मैं मेरे मिस्टर के कोई फ्रेंड है उनको बोलूँगी मुझे बड़े मंदिर से ब्लेस करके लोटा पहुँचा देना, कैसे भी ऑनलाइन कैसे भी मतलब वो कोरियर से कैसे भी करके मुझे बड़े मंदिर का लोटा और स्वरूप पहुँचा दे, ऐसा सोच रही थी आज मैं। ठीक है जी पहुँचा देंगे, ठीक है जी। मैं फोन के बता भी देना, उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, मुझे पता चलेगा। अब इतनी संगत है ना बात करती है तो अपना नाम भी लिख देना। मैं व्हाट्सएप पे मेरा नाम लिख दूंगी, और झाबुआ और MP इंदौर। आपको क्या क्या चाहिए वो भी लिख देना, ठीक है जी वो भी लिख वॉइस मैसेज में लिख देना, वॉइस मैसेज में बता देना तो सही रहेगा। हाँ तो आप फिर वॉइस मैसेज में से आप फिर कितना पैसा वो भी डाल दीजिएगा। सामान को सारा ब्लेस होता है, वो उसके पैसे नहीं लेते हम। वो एक बात ये भी है कि कुछ लेडीज से बहुत परेशान है, अभी माहौल दिन पे दिन खराब होते जा रहा है। क्या? तो बहुत सी लेडीज जिनके पति उनको बहुत परेशान करते तो मुझे आके बोलते, तो मैं भगवान जी की कुछ बातें, मतलब मैं प्रदीप मिश्रा जी का शिवपुराण सुनती थी ना, हाँ। तो उनको बता देती थी। अब वो एक लेडीज तो मेरे को मुझे देख के हमेशा रुक जाती है, तो मैं अब क्या करूं। वो है ना उनके मिस्टर क्या सेकंड के चक्कर में 2 बच्चे, तो मैं कोशिश यही करती थी गुरु जी का बता दूं ताकि उनका कुछ अच्छा हो जाए। अरे बात सुनो ना, जैसे आप कुछ भी करते हो ना अमृत वेले में, किसी को ज्यादा मत बताया करो जी, तो उसका ना असर कम हो जाता है। जैसे आपको कुछ ब्लेसिंग मिलती है, कुछ आपको दिखता है तो कम बताया करो, क्योंकि इसके ना असर, ये चीजें ब्लेस होती हैं तो आपका कनेक्शन अलग है, तो सबका अपना अपना कनेक्शन है, तो उसका जो आप अमृत वेला संभालते हो वो भी मत बताया करो हम अमृत वेला संभालते हैं। तो देखो बात सुनो, आप किसी को ज्ञान देते हो ना तो उसका, जैसे आप किसी, जैसे हमें उससे, जैसे हमने किसी को बोला अमृत वेला संभालो, उसका असर तभी होगा उसको कि हम उससे दुगना संभालते होंगे। जैसे हमने चुगना जैसे 4 गुने ज्यादा संभालते होंगे अमृत वेला, उसको हम बोलने के हकदार होते हैं कि हाँ तुम ये करो तुम वो करो, तो तब उसको असर होगा। आप जितना बोल लो सर असर नहीं होगा, क्योंकि हम जैसे कोई नाम जपते हैं तो उनको कहना चाहिए अपनी जुबान को कंट्रोल करना चाहिए कि कभी जो नाम लेते हैं उनकी बातें सच हो जाती हैं। जैसे किसी को बददुआ नहीं देनी चाहिए, किसी गलत हो जाए क्या फायदा है ना। जी। अमृत वेला कितना समय में करना चाहिए निश्चित समय? अमृत वेला देखिए रात को 12 बजे स्टार्ट हो जाता है, सुबह 6 बजे तक होता है।
ऐसे आप रात को आते हैं 12 बजे करके सो जाइए, कोई बात नहीं, 2:30 बजे सो जाइए। समय कितना लेना चाहिए? देखो समय तो 2.5 घंटे का होता है। जी। जप्पू जी साहब, सुखमनी पाठ, मूल मंत्र, उसके बाद कोई जैसे कोई भी जाप करते हैं आप, ओम नमः शिवाय कोई भी करते हो करिए। जी। तो बाकी तो जी। दिन भर में तो आप कान में लगा के भी सुन सकते हैं। चाहे आप ऑफिस में हो, सर ढक के घर पे सर ढक लीजिए, बाहर नहीं ढक लीजिए चलेगा, क्योंकि नेम नेम मेन तो नाम जपना है ना। जी। क्योंकि ऑफिस में ढकेंगे तो अजीब लगेगा ना, तो बॉस भी कहेंगे क्या कर रहे हैं। जी, हमारे यहाँ ऑफिस में मेरे साथ बहुत अभी प्रॉब्लम हो रही थी जब से गुरुजी को माना ना मैंने, तो वो मेरे ऑफिस में जो बॉस है ना उसके पीछे ओम लगा हुआ, पहले कभी लगा नहीं था। अच्छा। हाँ। उन्होंने लगाया है, अपना अपना लगाया? नहीं, वो पहले तो नहीं था, उनको कुछ बड़ा बनने का बहुत शौक है और उनका एजुकेशन का कम है, तो वो उल्टे सीधे काम कर करके अपने आप को सोचते मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे साथ ही अच्छा होना चाहिए, इसलिए मुझसे ज़्यादा वो मतलब मेरे से ज़्यादा खुन्नस खाते थे। तो अभी वो बॉस बन गए हैं, मेरा एजुकेशन ज़्यादा है, तो अभी है ना उनके पीछे ओम लगा हुआ, तो मुझे लगता है गुरुजी अब मेरे साथ है। अब वो मुझसे गुस्सा नहीं करते हैं ज़्यादा। अच्छा, पहले गुस्सा करते थे? हाँ, अभी बोल रहे हैं कि ठीक है मैडम, आपका सेकंड समयमान वेतनमान भी कर देंगे, आप जल्दी से प्रोसेस करवा लीजिए, ऐसा और वैसा सपोर्ट भी करते हैं जब से गुरु जी। देखा, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं वहाँ जाती हूँ ना, बुलाते हैं मुझे साहब, मुझे ऐसा लगता है गुरु जी बैठे हैं पीछे। ओम देखती है ना, इधर गुरु जी नहीं दिखाई देते हैं, ओम तो दिखाई देते, वो बहुत बड़े ओम लिखे हैं उनके पीछे, लिखे हुए लगा हुआ, पहले नहीं था। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छी बात है, मुझे आपने ने बता के खुश कर दिया। हाँ, मुझे भी तो आपसे बात करके इतनी खुशी हो रही कि अरे मुझे बात सुनो ना, मुझे संगत से मैं अब तो क्या बता, मुझे अपनी फैमिली से संगत की जो गुरु फैमिली ना, देखो आप भी मेरी सिस्टर ही हो, चाहे आप पता बड़ी या छोटी मुझे पता नहीं है ना। जी, मैं 51 मतलब मैं जो 46 का हूँ जैसे। अच्छा। हाँ, तो आप मेरे से बड़ी हो, चलो। वो तो हमारे उधर क्या, हम उधर प्राइवेट एरिया में रहते, तो तारीख जो रहती जन्म डेट वो राइट नहीं रहती, वो अंदाजन लिखी रहती, बस आंटी बस बता क्या बात है, आप इस फिक्र करो जो बताओ कि हमें जो है ना दुख कोई नहीं दे सकता। देखो ना तो हमें दुख दे सकता हमारा हस्बैंड, ना हमें बच्चे दुख देते हैं, हमारे कर्म जो होते हैं ना वो दुख देते हैं ना। ये सोचो। हाँ, देखो बच्चे, बात सुनो, बच्चे होते तब भी आप ये सोचिए, शुक्राना करो गुरु जी से, क्या पता आपको बच्चे देते तो आप बच्चे मानते हैं, तो क्या पता आपको ज्यादा दुखी कर देते, आप परेशान रहते सारा दिन, है ना। हाँ, आजकल तो बच्चे माँ बाप की पिटाई करते हैं बूढ़े। हाँ, मैं तो दुखी होता हूँ कि आप यूट्यूब पे देखो, फेसबुक पे देखो, बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं, वो ट्रेन पे चला देते हैं, वो कहीं पहुंच जाती है माँ बेचारी, कहाँ भटकती रहती है। कहीं मैंने केस देखे ऐसे, एक लेटर दे देंगे हाथ में तो अनाथ आश्रम में छोड़ के आ रहे हैं। देखो क्या हाल हो रहा है आजकल दुनिया का। हाँ, ये बात तो सही है, काफी। और अब ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कानून निकाल दिया है, जैसे एक घर में वाइफ है तो आप बाहर भी एक रख सकते हो, कोई केस नहीं हो। हद है यार, कैसे कैसे चीज बना रहे। ये तो गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अरे ये तो उल्टा जो है देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो नहीं, ये जो जेंट्स गलत है वो कोर्ट में भी तो जज जेंट्स लोग हैं, वो लोग ही गलत कानून बना रहे हैं। हाँ, वो भी अपना स्वार्थ देखते हैं। अरे वो अपनी फैसिलिटी के लिए वो दुनिया को पागल बनाई जा रही है। ये जो अब क्या समझ नहीं आता क्या होगा देश का, है ना। हाँ, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान परिवारों का देश है, त्योहारों का देश है। हिंदुस्तान में ऐसा ऋषि मुनियों का देश है, मानना भी नहीं चाहिए, बनना भी नहीं चाहिए। ऋषि मुनियों का देश है ये तो, है ना। जी, सारे धर्मों की उत्पत्ति हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म के, यहाँ पे ऐसे कानून बहुत गलत है। अमेरिका थोड़ी ना, ब्रिटेन थोड़ी ना है। बन नहीं सकता ना यार, नहीं बन सकता जितना भी कर लो आप।
तो महिलाएं उनका विरोध नहीं कर रही ना, अगर महिलाएं से विरोध करे तो ऐसे कानून बनेगा अरे भी नहीं। वही तो यही चक्कर, सब सब पता क्या, कोई नहीं, हाँ सब बिजी हो रहे हैं। ना, सब और अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं और कुछ नहीं। मगर उनको पता नहीं, ये कहते हैं ना, हम सोचते हैं ये आग जल रही है, ये आग हर किसी के घर में आ सकती है ना। अब अरे पूरा हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। हाँ तो जो ऐसे लोगों को, तो उनको तो सपोर्ट मिल रहा है उल्टा, है ना। जो अपने परिवार को छोड़ के दूसरे तरफ जाएगा उसका घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। नहीं मैं कह, जो कहते हैं सोच रहा होगा तो वो तो कर ही लेगा, फिर ऐसे उसको पता, हाँ कानून ने बोल दिया अब तो कर लेंगे वैसे। चलो ये ठीक है। गलत है, ठीक गलत है, है। हाँ गलत जी तो है। जी। तो हाँ, इसके मैं वजह, भी इस कानून के बारे में सोच ही रही थी, जिसने बनाया बहुत बेकार व्यक्ति है वो। हाँ नहीं, पूरा सर्च, हिंदुस्तान बर्बादी की ओर चले जाएगा। अब सर्च माने किसने बनाया। मैं भी सोचूंगा। कोर्ट के जज है, उन्होंने न्याय किया और क्या। नहीं कोई तो जज होगा, भाई कहाँ का एक जज है। जज ऐसा है, उनके उसने सेकंड कर ली है, बहुत अच्छी फैमिली थी, पता नहीं। हाँ हाँ। तो वो